सरकार से सरकार में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों, उनसे अपील है कि वो ये जो बच्चा, छोटा बच्चा 13 महीने का है, जिसकी जान बचाई जा सकती है, और टीका चूँकि महंगा है, इसके परिवार उस खर्चे को वहन नहीं कर सकता, इसके पड़ोस, रिश्तेदार, नातेदार भी इस खर्चे को वहन नहीं कर सकते, तो ऐसे समय पर सरकार को इनका साथ देना चाहिए और किसी भी माध्यम से उस टीके को उपलब्ध सरकार कराए। ये परेशान हो गया होगा ना लोगों से, कोशिश अब तो कम से कम ही करते हैं, तो कम से कम कोशिश करते हैं कि बच्चे बस ले जाओ, बस मैं यहाँ पे विपक्ष और पक्ष कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हमें बच्चे का जीवन बचाना है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों का ही हमें साथ चाहिए यहाँ पे। इनके बाद जो सपा के विधायक हैं, पंकज मलिक जी आए थे और राकेश शर्मा जी आए थे, वो भी अपने महीने की जो सैलरी होती है वो देखे गए। हेडलाइंस इंडिया जनपद सहारनपुर के गांव खजूरवाला से लगातार एक मुहिम चला रहे हैं भूदेव शर्मा की जान बचाने के लिए, और आज खासतौर से सरदना से विधायक अतुल प्रधान गांव खजूरवाला में पहुंचे हैं और जानना चाहेंगे आखिरकार आज अतुल प्रधान किस विषय को लेकर खासतौर से भूदेव शर्मा को बचाने के लिए कौन सी पहल उठा रहे हैं। विधायक साहब आज जनपद सहारनपुर में खजूरवाला में आए हैं, तो क्या कुछ मुहिम चलाई जा रही है आपके द्वारा? देखिए, मुझे पहले से जानकारी अखबार, सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी, लेकिन मेरा यहाँ पर बटोल एक नज़दीक में गांव है, वहाँ पर युवा साथियों ने हमारा एक प्रोग्राम कर रखा था, तो मेरी भी इच्छा थी और फिर यहाँ के स्थानीय लोगों ने, हमारे कई साथी हैं, उन्होंने ये जानकारी दी कि यहीं बराबर में गांव है जहाँ पर भूदेव शर्मा जाके रहने वाले हैं, आप वहाँ पर खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो खजूरवाला गांव में मुझे भी आने का मौका मिला। मैं आपका, चूँकि रीच बहुत है, आपके लोग चैनल को भी बहुत लोग सुनते हैं, तो मेरा आपके माध्यम से तमाम देशवासियों से और ख़ास तौर से सरकार से सरकार में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों, उनसे अपील है कि वो ये जो बच्चा, छोटा बच्चा 13 महीने का है, जिसकी जान बचाई जा सकती है, और टीका चूँकि महंगा है, इसके परिवार उस खर्चे को वहन नहीं कर सकता, इसके पड़ोस, रिश्तेदार, नातेदार भी इस खर्चे को वहन नहीं कर सकते, तो ऐसे समय पर सरकार को इनका साथ देना चाहिए और किसी भी माध्यम से उस टीके को उपलब्ध सरकार कराए, और इनके परिवार में जिस कारण से भूदेव शर्मा पीड़ित है, उसके इसकी जान बचाई जा सके, उसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। इस तरह की बीमारी पहले भी है, 5-6 बच्चों को हुई है, और उसका इलाज सरकार से मिलकर विपक्ष ने या तमाम ऐसे नेताओं ने कराया, तो अब तक इतनी कमी क्यों बढ़ती जा रही है इन चीज़ों को देखे? तो तमाम सोशल मीडिया पर भी खबरें चल रही हैं। देखिए, मैं कहता हूँ कि कई बार अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया की ताकत आजकल बहुत बड़ी है। आपका तो चैनल पूरा चलता ही है सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया पर जो मुहिम चली हुई है, ये मुहिम हमारे आने से, उससे पूर्व में भी लोग आए होंगे, आने वाले समय पर भी लोग आएंगे, और हमारी कोशिश है जो सेलिब्रिटी हैं, जो इस समय अलग अलग यूट्यूबर्स हैं, अलग अलग समय पर लोगों की मदद करते रहते हैं, उनसे भी हम लोग अपील करेंगे कि इस भूदेव शर्मा बच्चे की कहीं ना कहीं मदद करें, यूट्यूब के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसकी मदद करें। फिर हम लोग, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में हैं, तो मैं माननीय अखिलेश यादव जी से इस बारे में वार्ता करूंगा और कोशिश करूंगा इसके परिवार को उनसे मिलवाकर जो यथासंभव पार्टी से मदद हो सकती है वो मदद करें, और हम कोशिश करेंगे कि हम लोग भी, चूँकि आज मैं आया था यहाँ पर, तो हम लोग भी कुछ लोग सहयोग राशि, कोई आसपास से सब जगह नौजवान साथियों से मिलकर हम भी अपनी तरफ से कुछ सहयोग करके इनकी मदद करें। साथ साथ हमारा ये कहना है, क्योंकि जनप्रतिनिधि यहाँ पर मंत्री भी हैं देवबंद से, वो भी यहाँ पर मिलकर बैठ के गए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी इस बात को पहुँचाएँगे। हम लोग अभी कल हमारी एक समिति की मीटिंग है विधानसभा में, विधानसभा अध्यक्ष जी से मुलाकात होगी, तो मैं इनके कागज़ और चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष जी तक भी पहुंचाऊंगा। जल्दी ही सदन भी चलने वाला है, जिसमें 36 घंटे तक या 48 घंटे तक सदन चलेगा। मैं उस सदन के माध्यम से भी सरकार को चेताने का काम करूंगा, और भूदेव शर्मा जो छोटा बच्चा है, इनके परिवार के लिए कैसे वो टीका उपलब्ध हो सके, इसकी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। विधायक साहब, आपने कहा कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है अपनी बात को रखने के लिए, मगर आप देखते हो कि तमाम प्रकार के शो होते हैं, DID की बात करें या डांस कंपटीशन की बात करें या सिंगिंग कंपटीशन की बात करें, तो आप देखते हो कि जब वहाँ पर कोई बात उठती है तो चिंगारी की तरह फैल पाती है। आखिरकार भूदेव शर्मा का ये मुद्दा उस तरह से क्यों नहीं फैल पा रहा? देखिए, आप भाई, हम लोग चूँकि मुख्य विपक्षी दल के लोग हैं, अभी G20 चल रहा है, तो अगर न्यूज़ चैनल के पास 24 घंटे में से 25 घंटे
उसकी खबर दिखा सकता है न्यूज़ चैनल। घंटे भी अगर होते 24 के बजाय तो 25 के 25 घंटे वही खबर चलती रहती। इससे पूर्व में भी आपने देखा होगा एक सीमा हैदर, जिसका नाम सब लोग सुन रहे होंगे। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो मोबाइल चलाता हो या टीवी देखता हो वो सीमा हैदर के बारे में ना जानता हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर टीवी पर वही सुर्खी थी। और उसको तो छोड़िए जो उसके सामने एक महिला मिथिलेश भाटी जिसका नाम है, उसने भी जो अपनी बात बोली उसको भी हिंदुस्तान के सभी लोग जानते हैं। तो जब ऐसा हो सकता है तो मैं आपके, क्योंकि सोशल मीडिया का आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ऐसे सोशल कोज के मुद्दे हैं, जो सामाजिक साहूकार की चीज़ें हैं, इसकी ज़िंदगी और मरण से जुड़ा हुआ विषय अगर ये है तो इसको इशू बनाना चाहिए। और तमाम लोग जैसे विपक्षी नेता हैं या अलग अलग दलों के संगठनों के लोग हैं, मतलब वो भी इस बात को उठाएं जिससे सरकार का जो ध्यान इसकी तरफ जाए और इस परिवार की मदद हो सके। मैं सदन में मैं निश्चित रूप से, अभी जल्दी हमारा सदन चलने वाला है तो मैं उठाऊंगा और विधानसभा अध्यक्ष जी को तो कल ही हम लोग लिख कर देंगे। देखते हैं 17.5 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है, जिसमें आप देखते होंगे बहुत बड़ा एक लक्ष्य है भूदेव शर्मा को बचाने के लिए। तो क्या लगता है पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर, तमाम जनता, जो हमारे तमाम जो लाखों दर्शक हैं, इस चीज़ को कहीं ना कहीं जो जेब खर्च में हमारी डेली की जो हम जेब खर्च करते हैं उसको कटौती करके भूदेव शर्मा को मदद करें? देखिए, अगर देश के लोग चाहें तो लगभग 140 करोड़ लोगों का देश है, तो मान लिया मुहिम चलती है तो मदद होती है, ऐसा नहीं है। और जब मुहिम चलती है तो सरकार भी चेतती है। अभी हम लोग जिस गांव में आए हैं यहाँ खजूरेवाला में चलकर, तो मैंने देखा पूरी सड़क टूटी हुई है। और किसकी वजह से टूटी है? पानी की टंकी की वजह से टूटी है। हम लोग थोड़े ज़्यादा जागरूक थे तो हमने कहा भाई हम टूटने नहीं देंगे, आप अंडरग्राउंड इसको पाइप को डालिए। तो हमने अपनी विधानसभा और जगह जगह उसको अंडरग्राउंड डलवा दिया। लेकिन अगर ये सड़क टूट गई और अगर यहाँ पर टूट ही रहे तो मैं समझता हूँ गांव का व्यक्ति, गांव के लोग उसको कहने लगे आप इस सड़क को बना दीजिए। तो गांव के लोग अपने पर्सनल खर्चे से सड़क को नहीं बनवा सकते, तो सरकार को उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर ये टूटी है तो या तो टंकी वाले ठीक कराएंगे या सरकार से ही मदद मांगी जाएगी, या सरकार की निधि, चाहे वो विधायक निधि हो, सांसद निधि हो, या जिला पंचायत से हो, या सरकार अपने कोटे किसी अन्य तरीके से बनवाए तो बनानी पड़ेगी। तो ये तो देखिए, सड़क तो टूटी हुई से काम चल सकता है कि टूटी हुई पर आप चल लोगे, चाहे 1 महीने 2 महीने 6 महीने, लेकिन ये तो इसके पास तो कम समय है ना बच्चे के। तो सरकार को जल्दी चेतना चाहिए। मेरी अभी डीएम साहब से वार्ता हुई है और मैं कोशिश करूँगा कि कल विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ साथ, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जी लगातार सरकार के और विपक्ष के सबके संपर्क में रहते हैं, तो मेरी उम्मीद ये रहेगी कि उनको ये बारे में, इसको संज्ञान में उनको दिया जाए, जिससे वो माननीय मुख्यमंत्री से बात करें और मिलकर बात करके या फ़ोन पे जैसे वार्ता करके इस परिवार की मदद कराएं। अब आप देखते होंगे जनपद सहारनपुर के खजूरवाला का बेटा पूरे देश का बेटा बन चुका है, क्या कहें? देखिए, प्रधानमंत्री जी की पोस्ट बहुत बड़ी है, वो जब चाहें जिसकी चाहे मदद कर सकते हैं। तो मान लिया उन तक पहुंचाने वाले लोग यहाँ पे सांसद हैं या बराबर से सांसद हैं, प्रदीप जी का अगर जिक्र किया, तो वो भी इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखें और इस परिवार की मदद करें। और रही बात इस चीज़ की कि कौन कैसे या कितना करता है, भाई अपनी क्षमता के अनुसार सब लोग मदद करते हैं। तो सरकार की क्षमता अपार है, सरकार चाहे तो आज ही टीका उपलब्ध करा दे 1 घंटे के अंदर। तो हमारी आपके माध्यम से सभी सरकारों से, खासतौर से उत्तर प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद है कि हम लोगों की सबकी, कि वो जल्दी से जल्दी इस बच्चे की जान बचाने का काम करें। देखिए, ग्लोबल G20 की अगर बात करें, सम्मेलन को लेकर तमाम हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और विपक्ष ने उसको भी एक हल्ला बोल दिया इसको लेकर। देखिए, G20 मतलब मैं अपनी बात बताऊं तो एक बड़ा मूवमेंट है और कोशिश ये है कि भाई G20 में बाहर के देश के लोग आ रहे हैं, तो मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक गंभीर विषय है। और मान लिया कोई देश के, दूसरे देश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी अच्छी आवभगत हो, स्वागत सत्कार अच्छा हो, और फिर बदले में वो हमें दे के हमारे देश को क्या जाते हैं, ये उसके प्रोग्राम के बाद या ये जो आज का और कल का जो वहाँ पर इवेंट तो नहीं कहेंगे, मतलब मान लिया G20 की बैठक थी, इस बैठक के बाद हमारे देश को कम से कम क्या उनसे मिल सकता है उसके बारे में विचार हो। और देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जिसकी सरकार होती है भाई वो
अगर केंद्र की सरकार है तो विदेश नीति उनकी है, तो आप बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं तो उसकी व्यवस्था तो करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी परेशानी, दिक्कत को छुपाने की जरूरत नहीं है। मान लिया अगर एक बेटा अपने बूढ़े बाप को देखकर ये कहने लगे, उसको छुपाने लगे कि ये बूढ़ा हो गया, तो आप बताओ बेटे और बाप का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। मान लिया इनका छोटा बच्चा है ये, अगर यही इससे मुंह फेर लें कि भाई ठीक है भैया, आप हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्या कर सकते हैं, तो फिर क्या बात बची। जितना प्रयास कर सकते हो उतना प्रयास करो, मदद कर दो। तो ये तो रिश्ते नाते हैं। मान लिया मैं एक क्षेत्र से विधायक हूँ तो मेरी जिम्मेदारी संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र की है, तो मत का उपयोग कई लोग हमारे लिए करते हैं, कई लोग नहीं करते। जो नहीं करते, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उनकी भी जो हमसे हो सकती है मदद कर दें। आज हमारे यहाँ पे सरदना से जो विधायक हैं अतुल प्रधान जी हमारे बीच आए थे और बच्चे को आशीर्वाद दिया। उन्होंने ये बोला कि हम विधानसभा में जल्दी इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार से जितनी संभव मदद मिल पाएगी वो भी दिलवाएंगे और जितना हमसे हो पाएगा वो भी हम करेंगे। साथ ही साथ जितने उद्योगपति हैं, बड़े क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, उनसे भी उन्होंने अपील की कि इस बच्चे के लिए अपने जो उनके चैनल हैं जहाँ पे वो काम करते हैं उसके माध्यम से इस बच्चे को प्रचार करें, थोड़ा जो इससे इसको डोनेट मिल जाए। और उसी तरह की चीज़ें हमको आज बोल के गए हैं। देखिए, जो यहाँ के मंत्री हैं या विधायक हैं वो भी एक मुहिम उठाए हैं और कुछ ना कुछ आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। अब तो आप देखते हो विपक्ष के बड़े नेता की बात करें, अतुल प्रधान भी आप लोगों के बीच पहुँचे, तो लगता है वाकई में जिस मदद की हमें ज़रूरत है और वो मदद जल्द ही पूरी होगी। जी, जब ये मुहिम स्टार्ट हुई थी, इस मुहिम को स्टार्ट करने वाले जो हमारे PWD मंत्री हैं कुंवर ब्रजेश जी, वो आए थे और उन्होंने अपने 1 महीने की सैलरी 1.5 लाख रुपए यहाँ पे इस बच्चे के नाम की थी। और उसके बाद लगातार वो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और वो भी इस बच्चे के लिए जो उनसे संभव हो पा रहा है कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं देवेंद्र निम जी आए, 1 महीने की सैलरी दे गए। और जो जिला पंचायत है हमारे यहाँ पे मांगे राम जी, वो भी 1 महीने की सैलरी दे के गए। उसी बाद उनके बाद राघव लखनपाल जी भी इस मुहिम में लगातार जुड़े हुए हैं और वो भी लगातार सहयोग करवा रहे हैं। और इसके बाद विपक्ष के लोग भी आना यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। मैं यहाँ पे विपक्ष और पक्ष कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि हमें बच्चे का जीवन बचाना है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों का ही हमें साथ चाहिए यहाँ पे। इनके बाद जो सपा के विधायक हैं पंकज मलिक जी आए थे और राकेश शर्मा जी आए थे, वो भी अपने महीने की जो सैलरी होती है वो देके गए। आज सरधना के जो विधायक हैं अतुल प्रधान जी आज हमारे बीच आए और हमारे परिवार को पूरा आश्वासन दिया कि इस बच्चे को हम जो भी संभव मदद मिल पाएगी वो दिलवाएंगे और इंजेक्शन लगवाने का हमें पूरा आश्वासन दिया है। तकरीबन 17.5 करोड़ का इंजेक्शन वो बताया जा रहा है, तो कितनी कुछ अमाउंट या कितनी कुछ रकम आप तक कलेक्ट होगी आपके पास? जी, हम इम्पैक्ट गुरु जो एक माध्यम है जहाँ पे हम बच्चे के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उस पे हमने अभी तक 50 लाख रुपए बच्चे के लिए जमा कर लिए हैं। बहुत छोटे मोटे या फिर बड़े दान बच्चे के लिए सब लोग बढ़ चढ़ के कर रहे हैं जिसकी जितनी सामर्थ्य है। आप सभी लोग से भी यही मैं निवेदन करूँगा क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, लेकिन भारत की जनता के सामने लक्ष्य कुछ नहीं है। 140 करोड़ लोगों के सामने ये कुछ भी नहीं है। और अगर हम देखें कि अगर हमें पूरे भारतवर्ष से केवल 3,60,000 आदमी मिल जाएं जो हमें 500 रुपये डोनेट करें तो 17.5 करोड़ रुपए हम जल्दी से इकट्ठे कर लेंगे और बच्चे को। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, हेडलाइंस इंडिया के जितने भी तमाम दर्शक हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए गए नंबरों पर जो भूदेव शर्मा के लिए एक मुहिम चला गई है इम्पैक्ट गुरु, उस पर दिए गए नंबरों पर UPI के माध्यम से या तमाम जिस प्रकार की भी ऑनलाइन सुविधाएँ होती हैं अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं आप अपने जहन में डालकर कुछ ना कुछ एक आर्थिक मदद करो। कितना छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कितना क्यूट बच्चा है। तो आप जितने भी हमारे दर्शक ये वीडियोस देख रहे हैं, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सहारनपुर से खास पुरुषोत्तम सैनिक रिपोर्ट। धन्यवाद।